हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं पौरुषी। नाम ही अपने आप में इतना डिफरेंट है और पौरुषी का जैसा नाम है वैसे इनके काम भी हैं। पौरुषी, जो कि मैंने आइडिया लगाया और बाद में पौरुषी से कंफर्म भी किया। पौरुषी बना एक तरह से पौरुष से मतलब ब्रेवरी, करेज, है ना। तो क्या कहेंगे उसको हिंदी में, वीरता और साहस, राइट। तो बहुत ही प्यारा सा नाम है पौरुषी का। और पौरुषी ने स्कोर किया 136 और अभी भी इतना लंबा सफर तय करके बाराबंकी से पौरुषी यहाँ आई हैं। 23 साल की उम्र है इनकी। डिस्कस करेंगे कैसे पौरुषी ने अभी बीएड आपका जनवरी में खत्म हुआ है। 2023 में और अपीयरिंग में ही पहला अटेम्प्ट आपका सीटेट का ही रहा होगा। और 136 नंबर 150 में से ऑनलाइन एग्जाम में। तो 10 घंटे इनकी ट्रेन भी डिले हुई, है ना। आपने 10th खत्म की, 12th खत्म की, बीएससी किया, फिर उसके बाद आपने बीएड किया और जनवरी में अभी बीएड खत्म हुआ है, मतलब एक तरह से। और अभी अप्रैल है, आज 1 अप्रैल। तो और आपने 136 नंबर पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट में हासिल किए हैं और आगे की अब आप तैयारी शुरू कर देंगे। तो पहले तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, है ना। और आप इतनी दूर से ट्रेवल भी करके आए और मतलब आप इतने एक्साइटेड भी थे पूरे टाइम से। अभी हम बैठे भी मैम, मुझे आपसे मिलना था और ऑल थैंक्स टू यू मैम। अगर आप ना होती, और मैंने कोई बैच भी नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से आपकी जितनी भी प्लेलिस्ट थी वो मैंने आपकी सब वीडियोस देख डाली थी। अच्छा। और मैंने नोट्स भी बनाए थे। और सिर्फ सीडीपी आपकी वजह से मैम, मेरे को सीडीपी का सी भी नहीं आता था क्योंकि मैंने बीएससी मैथ से की थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर जब सीटेट का हुआ तो मेरे फ्रेंड ने बताया एक की हिमांशी मैम है, उनकी क्लासेस देखो, अच्छी टीचर हैं। तो मैंने देखा तो मैम इतना इंस्पायर, मतलब आपने किया 2016 से आप मैम पढ़ा रही थी और इतनी कम आपकी एज थी, उससे इतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई। फिर मैंने आपकी सबसे पहले मैंने आपकी मैराथन्स देखी 5, फिर धीरे धीरे करके आपकी मैंने जो प्लेलिस्ट थी वो धीरे धीरे देखी, पूरे वीडियोस। आपका क्या मीडियम है? हिंदी में पढ़ती हैं आप? वैसे जैसे कॉलेज जाती हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हैं। चलिए, भी अच्छा है। तो फिर मैंने नोट्स, मतलब इजी रहा होगा आपका मेरा समझना। हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा था। एक मैम आप इतने अच्छे से पढ़ाती है, वो समझ आ जाता है बिल्कुल। हाँ, वैसे तो मीडियम का इतना फर्क पड़ता नहीं है। हाँ मैम, वो समझ में आ जाता है, इतनी कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी धीरे धीरे करके, फिर सब उसी से मैम हो गया। फिर आपने जब 1 शॉट वाले मैराथन्स निकाले वो देखे। फिर डेली मैम आप PYQs कराती थी, वो मैंने सब हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो कब से तैयारी शुरू की थी? मैम मैंने नवंबर से ही। हाँ, अरे मैम अक्टूबर तक तो मैम बीएड के पेपर ही मेरे चले थे। फिर नवंबर में मैम बीच थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई। फिर दिसंबर, फिर मेरा 6 फेब को पेपर था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैम 6 फरवरी को आपका पेपर था। अच्छा। तो वैसे सारे एनालिसिस वाले भी देखे होंगे, शिफ्ट्स जो भी, है ना। तो वैसे कोई किताब ली? नहीं मैम, सिर्फ आपके नोट्स, सिर्फ आप बस। अच्छा। और मैंने बाहर से मैम कुछ भी कहीं से, अच्छा मैम जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अरे वाह, आपके नोट्स मैम काफी हैं। हाँ, इस बार मैंने फ्री नोट्स दिए 5 सब्जेक्ट के, बिल्कुल प्रॉपर। और मैम पिछले साल की भी मैराथन्स कितनी सारी पढ़ी है, वही मैम इतनी ज्यादा, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। ईवीएस का भी चैप्टर वाइज है। वही तो मैम, ईवीएस तो इतना अच्छा है, उसमें तो मैम आप बोल भी देते हो कि एनसीईआरटी से मतलब देख लेना। मैम देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ आपके नोट्स देखे। इस बार जो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए, वो कैसे टैकल की? बस उतना ही पढ़ा था या प्रीवियस ईयर देख के आसानी हुई? नहीं मैम, मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था 2011 से लेके पूरे। हाँ, और मैम आपके कोई बुक ली थी इसके लिए? नहीं मैम, गूगल से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैम बुक में इतना बिलीव नहीं। तो कोई बुक नहीं ली, कोई आपने कोचिंग नहीं ली? नहीं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है। उसमें आप कह रहे हैं कि मेरे से पढ़ा है। मैम सिर्फ आप कमाल कर दिया। मैम सिर्फ जो है जेन्युइन है मैम, मैं वही कहूंगी। मैं समझ सकती हूँ खैर ये बात तो, क्योंकि आप अगर इतनी दूर से आए, ये एक जज्बा लेकर के, और दिन भर से अभी हम बैठे हुए हैं, आपसे पहले भी डिस्कशन था एक, तो वो सारी चीजें। और अभी आपकी ट्रेन भी है रात को 10 बजे, अभी 6:30 बज रहे हैं जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मतलब इतनी अपनी बैंड बजा करके इंसान इतनी तकलीफ लेकर के। मैम आप इतना मोटिवेट करते हो मैम, आप डेली मैम क्लासेस करा रहे थे 9 बजे वही PYQs वाली। मैम वो इतनी बहुत है, इससे हटके कहीं पेपर जाता ही नहीं है बिल्कुल उतना। मैंने तो मैम आपके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने वही आपके नोट्स, वही वो भी मैम प्रीवियस ईयर के नोट्स, अभी वो वाले नए वाले नोट्स तो आपने अभी दिए हैं। वो तो मैंने प्रीवियस ईयर आपकी जितनी भी वीडियोस पढ़ी थी मैम, मैंने सब वीडियोस देख ली। हाँ, सब देख ली थी। और प्रीवियस ईयर लगा लिया सारा। 2016 से लेके मैंने सब वीडियोस आपकी धीरे धीरे करके सब देख डाली थी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, पेडागोजी आपने सब डाले नहीं थे। PYQ सब मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत सारे वीडियोस हैं। वीडियोस का तो अंत नहीं है, बहुत मैम। वही मतलब ये तो मुझे प्रॉब्लम मैम सबसे ज्यादा हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था।
तो मैम वही आपकी जो 5-6 वही प्लेलिस्ट बनी है, वही मैम मैंने एक वीडियो 3-3 4-4 बार देखी, वो धीरे धीरे मैम समझने लगो तो समझ आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बस उसी से हो अरे गया। वाह यार, बहुत बढ़िया। तो आपका सीडीपी में कितना स्कोर है? 30 मैम 29 आउट ऑफ 30। और ईवीएस? ईवीएस में मैम मेरा 27। फिर मैथ्स? मैथ्स में है 26। अच्छा, जो मैथ्स का प्रैक्टिकल पार्ट था वो तो मैं नहीं करा था, तो वो आपने, बट आप बीएससी किया है तो मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रांग होगा आपका मैथ्स। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी कहीं से। तो मतलब आपने यूट्यूब पे भी नहीं देखा कुछ? नहीं, सिर्फ मैम आपके नोट्स, बस आप ही मैम, और अच्छा, कहीं से तो कुछ बट नहीं। पता, अच्छा फ्रेंड ने बताया था। हाँ, मैंने कहा क्योंकि जब इंसान सर्च करता है तो 4 चैनल्स और भी आते हैं, फिर वो कैसे डिसाइड किया? नहीं, फ्रेंड ने बताया था। अच्छा, तो फिर आपने डिसाइड बाकी चैनल्स नहीं देखने का सोचा है? नहीं मैम, मैंने पता, उसने बताया तो मैंने फिर आपकी 1-2 वीडियो देखी, तो मैं, मुझे क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ाते हो तो बिल्कुल मुझे समझ में आ गया बिल्कुल, तो फिर मैंने देखना चालू किया, मुझे सब समझ। तो कोई एक्सप्लोरेशन नहीं यूट्यूब पे? कुछ नहीं? क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है कि नहीं तो इंसान क्या करता है, 2-4 चैनल देखता है, फिर उसमें से एक सेलेक्ट करता है। भटकने से क्या फायदा, आप बताइए। बट आपके पास रेफरेंस था पहले से, राइट? मैम बताइए, इधर उधर भटकेंगे और सब हो जाए। पढ़ो तो मैम एक ही टीचर से पढ़ो, मेरा तो यही कहना है। मैम 75 टीचर से पढ़ के आप इधर उधर से क्या कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी, और उससे कुछ होना नहीं है। और फिर आपकी नीड फुलफिल हो रही थी। भाई हो सकता है जैसे मैथ्स, मान लो मैं प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं करती तो वो वाली मैथ्स तो मैम मेरे को आती ही थी, पेडागोजी आपके नोट्स इनफ थे मैम। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो उससे बाहर कुछ गया। और फिर जिसने प्रीवियस ईयर किए हैं, पूरा एनालिसिस किया है, फिर गूगल है, सारी चीजें। वही मैंने फिर प्रीवियस ईयर आप डेली करा ही रही थी। हाँ, मैं डेली उसमें फिर आप जब ये वाला हो गया, उसके बाद फिर मैंने गूगल से कहा लौट देख लें थोड़े। तो मैंने फिर वो डाउनलोड करके वो मैंने सॉल्व करने, उसी से मैम मेरे पैसेज भी हो गए। फिर आपने बोला था सीटेट की वेबसाइट पे जाके मॉक दे लो टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो मैंने टाइम मैनेज, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं था ऑनलाइन मोड में पेपर, तो मेरे को पता था नहीं, तो मैम मैंने 2 बार वही मॉक टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया था, वही सीटेट की वेबसाइट वाला। अच्छा, बस उसी को दे दिया 2 बार, और तब 136 स्कोर है। कोई मॉक टेस्ट भी नहीं लिया, मतलब कुछ ऐसे खरीदा? नहीं मैम, खरीदा मैंने कुछ नहीं है मैम। करियर वेल पे मैंने 6 मॉक जो लगाए थे, वो जो फ्री मॉक थे अपने, वो आपने कहा था लगाने के, बस मैम मैंने तो उसके लिए फिर आपने डाउनलोड किया होगा, फिर आप गए होंगे। नहीं मैम, वो करियर वेल जब आपका मैंने चैनल देखना स्टार्ट किया लेट्स लर्न, तो आप बताते थे ना कि इसमें फ्री मॉक है, तभी मैंने डाउनलोड करके वो 6 मॉक बस दिए थे, बस और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया यार, ये तो मतलब आपने फिर चीजें दिमाग में बिठाई हैं, वो इतनी बार देखा है, इतने रिवीजन किए हैं एक तरह से। तो नोट्स वगैरह बनाए थे या वही जो नोट्स बनाए बस सीडीपी के मैम? ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो सीडीपी बेस है, उल्टे सीधे बनाए हैं, हाँ। मतलब बहुत सबका अपना तरीका होता सुंदर बनाते हैं वैसे नहीं बनाया मैंने। आप जैसे पढ़ाते थे, मैं जल्दी जल्दी बनाते चले गए, लिखते चले गए, जल्दी जल्दी बनाते चले गए, मतलब मेरे को समझ में आपको समझ में ही आने चाहिए, वही है नोट्स का मतलब। मैंने सीडीपी के नोट्स बनाए थे। बिल्कुल। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा मैं क्या बात कर रही थी कि मैथ्स का हो गया, फिर आपका बचता है हिंदी और इंग्लिश, तो उसके लिए पैसेज की प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस। हाँ, वो पैसेज प्रैक्टिस कर, ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। आपने बताया ही था, इतनी ग्रामर क्या पढ़ने की, जो बताते हैं सब गलत बताते हैं मैम। उसमें ग्रामर वैसी ग्रामर आती है, वो क्या 1-2 बचपन से आप पढ़ रहे हो ये, आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट से समझ जाते हो, संदर्भ में समझ जाते हो। में आप 1-2 बार अगर वो लाइन पढ़ोगे, ये मैंने यूट्यूब पे बोलना भी स्टार्ट किया, और आज से नहीं, कई साल पहले से, क्योंकि जब कोचिंग का जमाना होता था सीटेट को लेके, अब तो उतना कोई क्रेज रहा नहीं है, तो ये रहता था स्पेशली ऑफलाइन में कि मतलब ग्रामर पढ़ा दो पूरी। ऑनलाइन में भी ये चीज बहुत चलती थी, पूरा ग्रामर पढ़ा दो, जबकि सीटेट में अगर देखा जाए तो वो बेसिक 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी वोकैब आती है, वो भी वोकैब है, या फिर कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने, क्योंकि बचपन से इतनी तो पढ़ी है ना कि आप उसको कर पाओ, तो वो 15 नंबर में, क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ होती है लोगों की, वो पैसेज में गलती करेंगे, वहां ग्रामर पढ़ने बैठ जाएंगे, और दूसरा 15 नंबर क्या नहीं है, पेडागोजी, तो उससे ज्यादा काम हम ग्रामर छोड़ के पेडागोजी पे कर लें, और प्रीवियस ईयर पैसेज अगर 10-20 भी सॉल्व कर ले इंसान सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, मुझे लगता है कि पैसेज का कोई नहीं, बस मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, मुझसे ही मेरा सब हो गया। और कितना स्कोर है हिंदी में? मेरा हिंदी में 28। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश में 27। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। पेडागोजी वही अपने नोट्स पढ़े हैं, वीडियोस देखे हैं, और प्रीवियस ईयर भरपूर लगाए। यार आपने तो गजब का एग्जांपल है आप कि मतलब सच में कुछ ना देखा है कहीं, सिर्फ चैनल से देखा है, या फिर सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, या फिर मैं मेरे को बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है, इसलिए मैं इतना चिल्ला के बता रही हूँ ये चीज बार-बार, कि क्योंकि मैं निकलवाना चाह रही हूँ कि अगर कहीं से कुछ पढ़ा है या कोई वेबसाइट देखी है कुछ, तो वो चीजें
और दूसरा प्रीवियस ईयर आपने भरपूर लगाए, वो भी इंटरनेट से, वो भी खरीदे नहीं है। नहीं, और मॉक आपने दिए तो वही जो सीटेट के मैंने बताए थे, फ्री वाले, करियर फ्री वाले, और करियर विल पे भी जो फ्री मॉक थे, वो तो आपने कुछ नहीं, मतलब 2 रुपए आपने ना कोर्स के नाम पे, ना किताब के नाम पे, ना किसी मॉक के नाम पे लगाए, और आपने जस्ट जो चैनल पे था, जो फ्री नोट्स मिले थे, उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके, इनफ है, वो मोर देन इनफ है वैसे। वही, उससे मैम ज्यादा कुछ है खोदा नहीं उतना। अगर आप अपनी समझ को अच्छा कर पाए, उससे इन डेप्थ कर पाए, तो बिल्कुल वो इनफ है। अब मैम मेरे को सीडीपी तो यूपी में तो और थोड़ा चलता है कि कई बार लगता है यूपी में कि यूपी टेट, जबकि मुश्किल एग्जाम मुझे लगता है कंपैरेटिवली, अगर सी टेट के मुकाबले देखें, कई बार यूपी टेट मुश्किल भी आ जाता है, बट वो पैटर्न डिफरेंट है, इसलिए यूपी में कई बार लगता है लोगों में एक चीज है दिमाग में कि यार सी टेट मुश्किल है, वहां ऐसा थोड़ा सा चलता है, मैंने भी देखा है अपने कजन वगैरह को, तो लेकिन ऐसा है नहीं, अगर सही अप्रोच से पढ़ ले इंसान। नहीं मैम, मैंने आगे पढ़ने को तो नहीं मैम, अगर सी टेट इजी एग्जाम, हाँ मैम आपने हार्ड वर्क किया है, और मैम सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा है, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप 4-5 टीचर का रेफरेंस ले रहे हो तो मैम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो टीचर अपने वे से पढ़ाएगा, दूसरा अपने वे से पढ़ाएगा, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक ही को पढ़ो, हमेशा पढ़ो उसी से, वही मैंने आप ही से पढ़ा है, बस थैंक्स टू यू मैम। अरे धन्यवाद। और इसमें एक चीज ये भी है कि आपको ना प्रीवियस ईयर करके पता लग जाता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो कितने काम का है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर आपको डायरेक्शन दे देते हैं, वो आपका अलाइनमेंट खराब नहीं होने देते। मैं अभी उनके साथ भी बात कर रही थी, अनुष्का के साथ, तब भी मैं यही बात कर रही थी कि वो अलाइनमेंट, गाड़ी आपकी इधर नहीं, पटरी से बाहर नहीं जा रही, इस बात का ध्यान आपको प्रीवियस ईयर से पता लग जाता है, और सिलेबस से स्टिक करना है। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर वही है मैम, आप जितना सॉल्व कर सको, और इतना रिपीट होते हैं, लैंग्वेज भी घुमा घुमा के वही टर्म्स, वही सारी चीजें, सिलेबस उतना ही लिमिटेड सिलेबस है। बिल्कुल सही बात है। और इससे मुझे याद आ रहा है, पौरुषी हमारे लिए पेन लेकर के आई हैं, और ये एक सिल्वर का पेन है, और बहुत ही सुंदर सा पेन है, बहुत ही प्यारा सा, इतना लाइट वेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने पौरुषी के फादर से भी वीडियो कॉल पे बात की, और वो कह रहे थे कि इसकी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, इसलिए भेज दिया, नहीं तो वो पहले राजी नहीं थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है, इनको समस्या हो जाती है। मैम ट्रेन 10 आवर्स लेट थी, तो वो डर रहे थे बेटा कब। तो आप सीटेट, कई लोगों को लग सकता है कि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, जो कि है भी नहीं, बट ये जरूरी है, इसके बिना आप आगे कोई और एग्जाम नहीं देने जा सकते। ये सीढ़ी है एक तरह से, और इसमें भी कितने 60-70% लोग अभी भी फेल ही हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें अप्रोच सही रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम इजी है, बट अगर आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, गलत चीजें पढ़ेंगे, तो अटक जाएंगे। और मैम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना तो टाइम कैसे मैनेज किया? अरे मैम टाइम बस मैनेज हो गया मैम, मेरा पेपर 45 मिनट्स में हो गया था। 45 मिनट्स में? आर यू श्योर? यस मैम, 45 मिनट्स पहले या फिर 45 मिनट्स में मैम मेरा पूरा 45 मिनट पेपर खत्म? मैम मेरी सीडीपी 7 मिनट में हो गई थी। अच्छा। और पता है मैम, और बाकी सब्जेक्ट भी फिर? हाँ मैम पता है मैंने क्या क्या, मेरा मैम स्ट्रैटेजी थी, सबसे पहले मेरे को सीडीपी करनी थी, फिर मेरे को हिंदी करनी थी, फिर मेरे को इंग्लिश करनी थी, फिर मेरे को ईवीएस करनी थी, सबसे लास्ट में मैंने मैथ को लिया था। मैंने कहा पहले, अच्छा मैथ्स आपका स्ट्रांग है ना, तो आपने टाइम लगाया नहीं होगा, वो कैलकुलेशन में फंसते हैं, नहीं तो पेडागोजी वगैरह तो इंसान एक बार में अगर इतनी प्रैक्टिस करी हो तो। मैंने घर से ही सोच के रखा था कि मुझे पहले ये करना है। 45 मिनट में? हाँ मैम 45 मिनट में मैम, जब मैंने क्या वहाँ मूंगफली छिली 2.5 घंटे का पेपर 45 मिनट में करके? मैंने 45 मिनट में जब पेपर कर लिया, उसके बाद फिर मुझे अपने को भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा पौरुषी ओवर उस कॉन्फिडेंस में जाओ, फिर से चेक करो। मैंने फिर पूरा पेपर रिपीट में पूरा देखा कि मैंने जो ऑप्शंस लगाए हैं वो मैंने सही लगाए हैं, मगर हाँ मैम सही थे सब। और आपने वो मार्क फॉर रिव्यू और फ्लैग ब्लैक का यूज किया कि नहीं, जो ऑप्शन आता है? बस आप श्योर थे, करते चले गए, फिर बाद में चेक भी कर लिया आपने, क्योंकि इसमें उलट पलट और मैम वही चेक करते चले गए, तो मैम पूरा 2.5 आवर्स उसी में चला गया। अच्छा, फिर चेक करने में, और पेपर कर चुके थे आप 45 मिनट में? क्योंकि मैम मेरे को लग रहा था पौरुषी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, चेक कर लो, गलत तो नहीं लगा दिया। और मैम सीडीपी में मेरा यही 30 वाला था, मैम मेरा 30 के 30 में जो क्वेश्चन आते थे, एक उसी में गलत हुआ। क्या गड़बड़ हुई? ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया। ओ, ये जो इन्होंने शफल किया है ना 4 3 2 1, और इंसान कई बार उस चक्कर में आपका एक नंबर। मैम पता क्या हुआ मैम, मैंने मेरा स्टार्टिंग के मैम 30 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस मैम मैं टिक कर रही थी, वो कंप्यूटर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो टिक ही नहीं हुआ। फिर वो टीचर आया, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा टिक नहीं हो रहा। फिर मैम गई, इतना प्रेशर था कि पौरुषी पेपर छूटेगा नहीं, मगर हो गया था पेपर। अच्छा, वो तो आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी। शुरू के कितने मिनट नहीं हो रहा था क्लिक? मैम वही शुरू के जब 60 क्वेश्चंस मैम मेरे क्लिक ही नहीं हुए। शुरू के 60 क्वेश्चन क्लिक ही नहीं हुए? हाँ मैम क्लिक ही नहीं हुआ। और मैं बाद में जब सर ने बताया मैम, इतना ज्यादा मुझे प्रेशर आ गया, पूरा इंसान को एंजाइटी हो जाएगी उस टाइम पे तो। वही इतना मैं डर गई। फिर सर ने कहा बेटा थोड़ा काम डाउन हो, पानी वानी पियो,
फिर मैंने कहा पौरुषी लग जाओ दोबारा से? हाँ, फिर मैंने टिक तो 45 मिनट में निपटा दिया फिर? हाँ, फिर सब निपटा दिया मैंने। मैम मैथ्स इतनी कुछ थी नहीं उसमें, कैलकुलेटिव ठीक थी मैम, उतनी मैथ्स तो मुझे आती ही है, तो इतना कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम मेरे को हुई नहीं, क्योंकि मैम प्रैक्टिस मैंने बहुत की थी। मैंने प्रीवियस ईयर 2011 से पूरे सॉल्व कर डाले और थे। वो भी ऑनलाइन किए हैं, स्क्रीन पे पढ़ के? तो ये कंप्यूटर पे, फोन पे कर दिए? नहीं मैम, फोन पे देख के और डायरी में सॉल्व करके फिर टिक करते थे मैम। कुछ क्वेश्चंस तो होते थे नहीं मैथ में नहीं, जैसे आपने प्रीवियस ईयर जब सॉल्व किए तो वो फोन पे या लैपटॉप पे? नहीं मैम, फोन पे ऐसे इधर उधर रैंडम वेबसाइट्स ऑनलाइन ढूंढ के हाँ मैम, डाउनलोड करके गूगल पे मैम जब आप डालोगे ना प्रीवियस ईयर वो आ जाते हैं पूरे। वही फोन में देख देख के मैथ्स के तो मैम सॉल्व करने पड़ते थे, और तो मैम देख के अरे वाह, तो फिर कंप्यूटर पे पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मैम, एक मॉक दिए थे कंप्यूटर पे? हाँ मैम, वो 3 मॉक सीटेट की वेबसाइट पे आपने बोला था एक बार टाइम मैनेजमेंट के लिए दे लो, सबसे पहले मैंने वो लैपटॉप पे ही दिए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। मतलब मुझे आज लग रहा है कि जो वो मेहनत सीटेट के लिए आज से 6 साल से ज्यादा समय पे पहले शुरू की गई थी 2016 में अक्टूबर, वो चीज शायद सच में फ्रूटफुल हो पाई। बहुत अच्छा काम कर रही है, फ्री में इतनी प्लेलिस्ट फ्री में पड़ी है मैम, उससे वो मोर देन इनफ है। अगर कोई भी चाहे मैम उसे पढ़ के सीटेट आराम से मैम 2 मंथ्स बहुत हैं आपके नोट्स पढ़ के, कुछ कितना नहीं है उसमें सीटेट में। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो मैम सब होता है। मेरे जैसा इंसान में मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा सीटेट निकलेगा। मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी हार्ड वर्क करो, आ जाएगा, 121 आपके मार्क्स आएंगे। उसने कहा आइए आपकी सिस्टर और आपके ब्रदर। हाँ, तो उसने कहा 121 मार्क्स आएंगे। मैंने कहा नहीं यार, इतने कहाँ आ पाएंगे, और 90 आ जाए बहुत बड़ी बात है। फिर जब मैं पेपर दे के आई तो मैंने पहले आपको मेल किया। अच्छा, हाँ, मैं नहीं देख पाई। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मैं प्रिंसी मैंने आग लगा दी है। तो कह रही दीदी बहुत। फिर मैंने पापा को कॉल किया। क्या लग रहा था पेपर देखिए, मतलब कैसा हुआ है पेपर? बहुत अच्छा हुआ था मैम, तभी मैंने उससे कहा कि मैंने आग लगा दी। तो आपने तो मतलब मॉक वगैरह में फिर स्कोर भी चेक नहीं किया होगा, जैसे जनरली लोग मॉक देते हैं वेबसाइट पे कहीं भी, तो उसमें स्कोर तो आपको तो कोई मतलब नहीं, बस आपने प्रैक्टिस के लिए यूज किया उसको? हाँ मैम, सीटेट पे तो मैम मेरे में स्कोर कुछ वो देखा नहीं था मैम। करियर विल पे मैंने वो 6 मॉक दिए थे, उसमें 110 के ऊपर ही स्कोर आया था। अच्छा, वो जो 6 मॉक थे फ्री वाले, वो जो आपने बताए थे वो। चलो ये आपने ठीक किया। चलिए मुझे भी अब अच्छा लगा वो फ्री मॉक भी सफल हो गए। और ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में भी 2 रुपए का ना मॉक दिया है, ना कोई किताब खरीदी है, ना कोई मतलब, बस इंटरनेट का रिचार्ज कराया और पढ़ाई की है अच्छे से। और फादर ने बोला भी कि बेटा बैच ले लो, और कोई, मैंने कहा नहीं पापा, इतना मोर देन इनफ है। ये तो आप इतना सेल्फ स्टडी को प्रमोट करके हमारे बैचेस में नुकसान कराएंगे। हाँ मजाक कर रहे हो यार, मैं खुद इतना पढ़ाती हूँ सीटेट के लिए फ्री, लेकिन सबका अलग हिसाब होता है। कुछ लोगों को होता ही है कि नहीं मतलब हमें एनरोल होकर पढ़ना है। पता है मेरा क्या कहना, अगर मैंने बैच ले लिया तो मेरे को लगता है कि मैं बंध के रह गई हूँ। और जैसे मैम आपका, हर व्यक्ति का नेचर अलग है, सही बात है। जैसे मैम आपका था तो मैंने आपके 2016 से सब वीडियोस देखे। बट अब हम आपको बैच दिला देंगे आगे के लिए। आपको सुपर डाइट की तैयारी करनी है, हम आपको एक्सेस दिलाएंगे, बढ़िया मस्त एकदम डिटेल में डिस्कशन चल रहा है आजकल। खैर अब इसको प्रमोशन के बारे में नहीं है ये बैच के, बट ये खुशी शेयर करने के बारे में, पौरुषी की जर्नी शेयर करने के बारे में है। मैं बहुत प्राउड हूँ पौरुषी पे कि इनको मेरी वजह से थोड़ी बहुत कुछ मोटिवेशन मिल पाती है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत नहीं तो मेरे को लगता है मैं क्या कितनी बातें देती रहती हूँ, पता नहीं। अरे ऑल थैंक्स टू हिमांशी मैम। अगर मैम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे को सीडीपी का सी भी नहीं आता था, मैम की वजह से मेरे को सीडीपी इतनी अच्छे से आती है कि 30 आउट ऑफ 30 मैंने स्कोर किया है, मगर अभी तो इसमें 29 है। और मेरे सेकंड पेपर टच कर दिया। मेरे सेकंड पेपर में भी 28 मार्क्स थे। अच्छा, उसमें कितने बने और ओवरऑल? मैम उसमें तो 91 थे, वो भी पास था। मैंने लेकिन आपके वो 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं इसलिए आप उसकी तैयारी आपने की नहीं ना? मैंने पढ़ा नहीं था सेकंड पेपर, क्योंकि मैम मेरे को फर्स्ट में इतना, मैम फर्स्ट के जम के तैयारी करनी थी, और सेकंड में मैटर नहीं करता। कोई बात नहीं, इस बार एनसीईआरटी पढ़ोगे। बट अब क्यों पढ़ना है, हो गया बात खत्म, लाइफ टाइम वही मैम वो पास हो गया। और आपने कहा ही था कि अगर फर्स्ट पेपर आप 90 मार्क्स अच्छे से आता है तो सेकंड पेपर निकल जाएगा। आप 2-4 से तुक्के भी मारोगे, अगर उसमें या 10-20 गलत भी होंगे 60 में से, तब भी आप 90 प्लस तो ले ही जाओगे। सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया पौरुषी, बहुत अच्छी स्टोरी। मैं आगे उम्मीद करती हूँ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और उस टाइम पे आप बढ़िया एकदम मस्त तैयारी कीजिए जॉब लेके। बिल्कुल हम हो सकता है दिल्ली में ही मिले, आपकी जॉब जो है यहीं दिल्ली में हो कल, है ना? अच्छे से अच्छा सोचने में कुछ नहीं जाता है। जब हम बुरा सोचने में कई लोग नहीं कतराते हैं, बुरा बोलने में नहीं कतराते हैं, तो अच्छा सोचने में भी नहीं कतराना चाहिए। वेरी नाइस हिंदी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे जल्दी ही
ऑल द बेस्ट। कोई और आपका विचार हो, कुछ और लास्ट बात आपको कहनी हो जब आपको मुश्किल फील होता है या डिफिकल्ट टाइम में, आप कैसे अपनी हिम्मत बंधा के रखते हो, क्या सोचते हो, वो अगर मैम शेयर करना हो। क्या यही सोचते हैं कि मॉम डैड का सहारा एक मैं ही हूँ, उन मेरे अलावा आप उनका only कौन child है? हैं, हाँ। हाँ ओनली चाइल्ड हो, तो उनके अलावा कोई है नहीं। तो मैम हार्ड वर्क और सब कुछ तो करते ही रहना है, कभी हार नहीं माननी राइट, है। वो विल पावर, हाँ, दिमाग कभी को नहीं हारने देना। हाँ कभी हारना नहीं है। वही मैम, हमेशा मोटिवेट रहना। बहुत बढ़िया यार। बहुत बढ़िया, बी योर ओन और मैम थैंक यू सो अरे मच। नहीं यार। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।